गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरियस ऑक्यूपेशंस ऑफ गुरु नानक देव जी उनके बारे में रीड किया था। तो इस वीडियो में हम जो गुरु नानक देव जी के द्वारा उदासीज की गई थी, यात्रा की गई थी, ट्रैवल किया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। उदासीज और ट्रैवल्स ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की जो यात्रा थी उसके बारे में। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट गुरु जी बिगेन हिज उदासीज। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गुरु नानक देव जी ने जो यात्रा थी वो स्टार्ट कर दी। द मेन एम बिहाइंड दीज उदासीज was to show the true path of life to the mislead souls जो साउस। तो इस उदासियों के पीछे ये मकसद था कि जो आत्माएं अपने सच्चे मार्ग से भटक गई थी उनको सही रास्ता दिखाना। His aim was also to criticize the useless rituals and customs। और उनका जो मेन एम था वो ये भी था कि जो यूज़लेस हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, उनकी आलोचना करना। गुरु नानक देव जी ट्रैवल्ड फार एंड वाइड। गुरु नानक देव जी ने दूर दूर स्थानों की यात्रा की। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जो कि अज्ञानता का अंधकार था, उसको मिटाने के लिए। विद हिज डिवाइन नॉलेज, अपने पवित्र ज्ञान से। इट इज डिफ़िकल्ट टास्क, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है। फॉर द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के लिए। टू प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज उदासीज, इन उदासीज को सीक्वेंस वाइज, क्रमवार सीक्वेंस वाइज उनको दर्शाना, ये इतिहासकारों के लिए एक डिफ़िकल्ट काम है, कार्य है। द मेन सोर्स ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस इज जन्म साखी ऑफ द गुरु जी। जो इनके मेन स्रोत हैं, संसाधन हैं, वो जो जन्म साखी हैं गुरु जी, उनके अकॉर्डिंग इनका वर्णन किया गया है। देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ उदासीज अंडरटेकन बाय गुरु जी अमंग द हिस्टोरियंस। इतिहासकारों में ये अभी भी ये बहुत मतभेद पाए जाते हैं कि गुरु नानक देव जी की जो उदासियाँ की, गुरु नानक देव जी ने जो उदासियाँ की थी उसके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ द पुरातन जन्म साखी एंड द वाज ऑफ भाई गुरदास। तो पुरातन जन्म साखी के मुताबिक और जो भाई गुरदास जी की वार थी उनके मुताबिक। सम हिस्टोरियंस क्लेम द नंबर ऑफ उदासीज अंडरटेकन बाय गुरु जी इज़ 4। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि गुरु नानक देव जी ने 4 उदासी की थी। वेयर सम हिस्टोरियंस क्लेम, जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं इट टू बी 5 इन नंबर, कि उन्होंने 5 उदासी की थी। बट डॉक्टर फौजा सिंह एंड डॉक्टर कृपाल सिंह प्रूव्ड, परंतु डॉक्टर फौजा सिंह और डॉक्टर कृपाल सिंह ने ये सिद्ध किया द नंबर ऑफ उदासीज एज 3, कि वो उनके द्वारा गुरु नानक देव जी के द्वारा जो उदासीज की गई थी वो 3 थी। विच इज़ रिगार्डेड एज करेक्ट, जिनको सही माना जाता है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज उदासीज इज एज फॉलोज। तो इनका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वेरवा है, वो निम्नलिखित अनुसार है। फर्स्ट उदासी। अब फर्स्ट उदासी की बात करें। द फर्स्ट उदासी ऑफ गुरु नानक साहेब बिगेन अप्रॉक्सीमेटली इन 1500 AD, 1500 AD। तो 1500 में उन गुरु नानक देव जी ने अपनी फर्स्ट जो यात्रा थी, ट्रैवल थी, वो स्टार्ट की थी। ही विजिटेड द ईस्टर्न एंड साउथर्न एरियाज ऑफ इंडिया। वो ईस्ट और साउथ के जितने भी स्थान थे वहाँ तक उन्होंने विजिट किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, भाई मर्दाना अकम्पनीड हिम, उसके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। ही वॉज गुरुज रवाबी टू, और गुरु जी का रवाबी था। ड्यूरिंग दिस उदासी गुरु जी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इस उदासी के दौरान गुरु जी निम्नलिखित स्थानों पर
गए थे। अब उसके बारे में हम जानेंगे अभी। स्टार्टिंग फ्रॉम सुल्तानपुर लोधी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब सुल्तानपुर से उन्होंने स्टार्ट किया था, ही केम टू सैयदपुर, सबसे पहले वो सैयदपुर में गए, अमीनाबाद। देयर गुरु जी मेड लालो हिज डिसिपल, यहाँ पर उन्होंने लालो को अपना चेला स्वीकार किया। ही आल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फूड फ्रॉम मलिक बागो, और मलिक बागो से उन्होंने भोजन लेने से असहमति प्रकट की। बिकॉज ही हैड अर्न हिज लिवलीहुड, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमाता था थ्रू करप्शन, भ्रष्टाचार से, एंड चीटिंग, और लोगों को धोखा देकर वो अपनी रोजी रोटी जो अपनी कमाई थी वो किया करता था। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने मलिक बागो के भोजन को अस्वीकार कर दिया। फ्रॉम सैयदपुर से गुरुजी रीच्ड तलुम्बा, तलुम्बा में पहुंचे। ही मेट अ चीट नेम्ड सज्जन, यहाँ पर वो एक जो ठग सज्जन था, जिसका नेम सज्जन था, ठग था एक, उससे उनकी मुलाकात हुई। ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ सेंट, वो अपने आप को संत मानता था। बट एक्टेड लाइक अ चीट, परंतु वो जो धोखे का काम किया करता था। सज्जन वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द बाणी एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गुरुजी, तो सज्जन ठग था जो, वो गुरुजी की बाणी और पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। दैट ही लेफ्ट चीटिंग फॉर एवर, उन्होंने जो चीटिंग करनी हमेशा के लिए, सदा के लिए छोड़ दी। ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, और गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। द सज्जन्स डेरा बिकेम अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इसीलिए जो सज्जन का डेरा था वो पूजा स्थान बन गया। धर्म जो वर्शिप के लिए जो प्लेस थी वो, जिसको धर्मशाला कहा जाता है, वो उसमें कन्वर्ट हो चुकी थी। और उन्होंने लोगों से जो धोखा था, चीटिंग थी, वो करनी छोड़ दी थी। फ्रॉम तलुम्बा गुरु नानक देव जी रीच्ड कुरुक्षेत्रा, तलुम्बा से गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मैनी पीपल हैड गैदर्ड देयर, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एकत्र हुए थे। बिकॉज ऑफ द सोलर इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण के समय पर गुरु जी प्रीच्ड द पीपल गैदर्ड एट कुरुक्षेत्रा नॉट टू बिलीव इन द सुपरस्टिशंस ऑफ सोलर एंड लूनार एक्लिप्स। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जो यहाँ पर जो एकत्रित हुए लोगों को ये भाषण दिया, जब प्रचार, ये शिक्षा दी कि उनको इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ही आस्क्ड देम टू वर्शिप गॉड, और उन्होंने ही आस्क्ड देम टू वर्शिप गॉड एंड गॉडेस डीड्स विच इज द रियल धर्म। उन्होंने लोगों को कहा कि उन्हें परमात्मा की भक्ति और अच्छे कार्य करने चाहिए, जो कि असल में यही धर्म है। फ्रॉम कुरुक्षेत्र गुरुजी रीच्ड पानीपत, कुरुक्षेत्र से वो पानीपत पहुंचे। फ्रॉम पानीपत गुरुजी केम टू दिल्ली, दिल्ली पहुंचे थे। गुरुजी रीच्ड हरिद्वार फ्रॉम दिल्ली, गुरुजी हरिद्वार से दिल्ली से गुरुजी हरिद्वार में चले गए। हेयर गुरुजी सा पीपल थ्रोइंग वाटर फॉर देयर एंसेस्टर्स फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर गुरुजी ने देखा कि सुबह सुबह लोग जो थे वो अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे, उनकी तरफ पानी फेंक रहे थे। गुरुजी स्टार्टेड थ्रोइंग वाटर इन द अपोजिट डायरेक्शन, गुरुजी ने उनकी उल्ट डायरेक्शन में, दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। टू रिमूव द सुपरस्टिशंस ऑफ द पीपल, लोगों के अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने के लिए। व्हेन पीपल आस्क्ड गुरुजी एज टू व्हाट ही वाज डूइंग, जब लोगों ने गुरुजी से पूछा कि वो क्या कर रहा है, ही सेड, तो उन्होंने कहा दैट ही वाज इरीगेटिंग द फील्ड्स इन पंजाब, कि वो पंजाब में जो उनके खेत हैं उनको पानी दे रहा है। व्हेन पीपल मेड फन ऑफ हिम, जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तो गुरुजी टोल्ड देम, तो गुरुजी ने उनको बताया दैट व्हेन हिज वाटर कुड नॉट रीच अ फ्यू मील्स, व्हेन हिज वाटर कुड नॉट रीच अ फ्यू मील्स अवे
अगर मेरा जो पानी है कुछ मील तक नहीं पहुंच सकता, देन हाउ कुड देयर वाटर रीच देयर एंसेस्टर्स, तब उनका वाटर कैसे उनके पूर्वज तक पहुंच सकता है। क्रोर्स ऑफ मील्स अवे, जो कि करोड़ों मील दूर हैं यहाँ से। मैनी पीपल प्रेजेंट देयर, बहुत सारे लोग जहाँ जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे। वर इम्प्रेस्ड बाय गुरुजी, वो गुरुजी के द्वारा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनकी ये बात सुनकर। आफ्टर हरिद्वार गुरुजी रीच्ड गोरखमता, तो गोरखमता में पहुँचे। वाया केदारनाथ बद्रीनाथ एंड जोशीमठ। ही मेट द फॉलोअर्स ऑफ गोरखनाथ देयर, यहाँ पर वो गोरखनाथ के जो श्रद्धालु थे उनसे मिले। गुरुजी टाट देम, गुरुजी ने उनको शिक्षा दी। दैट वन कैन नॉट अचीव सेल्वेशन बाय वियरिंग रिंग्स इन ईयर्स, अप्लाइंग ऐश ऑन द बॉडी, होल्डिंग अ स्टिक इन हैंड, शेविंग वंस हेड एंड रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कानों में रिंग्स डालकर, बॉडी में जो ऐश होती है, स्वाहा होती है, वो मलकर, और हाथ में स्टिक सोटी लेकर, अपने सिर के वालों को कटाकर और संसार को त्याग कर कोई भी व्यक्ति जो है वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। द जोगीज वर इम्प्रेस्ड बाय गुरुजीज टीचिंग्स, तो जो जोगी थे वो गुरु की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। एंड द नेम ऑफ गोरखमता बिकेम नानकमता, और जो गोरखमता था वो नानकमता के नेम से फेमस हो चुका था। फ्रॉम गोरखमता गुरुजी केम टू बनारस, वो बनारस में आए। ही मेट पंडित चतुरदास, वो पंडित चतुरदास से मिले। देयर हु वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय गुरुजी टीचिंग, और वह भी गुरुजी की शिक्षा से इम्प्रेस हुए थे। चतुरदास एंड हिज फॉलोअर्स टू बिकेम गुरुजी फॉलोअर्स, और वो भी जो चतुरदास था और उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे वो भी गुरुजी के फॉलोअर्स बन चुके थे। फ्रॉम बनारस गुरुजी रीच्ड गया, बनारस से गया में चले गए, वहाँ तक पहुँचे। अ फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, जो कि बौद्धियों का एक तीर्थ स्थान है। हेयर ही मेड मैनी फॉलोअर्स, यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी के बहुत सारे जो फॉलोअर थे वो बन चुके थे। फ्रॉम गया ही वेंट टू पटना एंड हाजीपुर, वह गया से पटना और हाजीपुर में चले गए। एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय हिज थाउट्स, और यहाँ पर जो लोग थे उनके विचारों से जो प्रभावित हुए थे। गुरु नानक देव जी रीच्ड असम वाय बंगाल एंड बिहार, और गुरु नानक देव जी असम वाय बिहार से असम में पहुँचे। एट दुबारी गुरुजी मेट शंकर देव, जहाँ पर वो शंकर देव से उनकी जो मुलाकात हुई थी। इसके बाद एट कामरूप, असम में जो कामरूप है, गुरुजी टाट अ विच नेम्ड नूर शाह दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन हाई करेक्टर, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने एक जादूगरनी जिसका नेम नूर शाह था उसको शिक्षा दी थी, जो कि उच्च और पवित्र ब्यूटी में, सच्ची ब्यूटी में संचित है। इसके बाद गुरुजी रीच्ड सिलहट वाय गुवाहाटी, गुवाहाटी से होते सिलहट में पहुंचे। एंड शिलोंग ही मेट सेंट शेख जलाल, यहाँ पर वो शेख जलाल से मिले। देयर हु वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय टीचिंग ऑफ गुरुजी, और वह भी गुरुजी की शिक्षाओं से जो था इम्प्रेस हुआ था, और वो भी गुरु नानक देव जी का फॉलोअर बन चुका था। तो ये गुरु नानक देव जी की जो फर्स्ट उदासी थी, किन किन प्लेस पर वो गए थे, इसमें हमने इस वीडियो में हम इतनी प्लेसेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।